ममता बनर्जी सरकार पर एससी और सीबीआई दोनों सख्त हैं। क्यों सख्त हैं? पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि सीधे मुद्दे की बात में विस्तार न्यूज में लगातार हम आपको कोलकाता की खबर दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में उबाल है, पूरे देश में गुस्सा है। डॉक्टर हड़ताल पर थे, मरीज परेशान थे, मामला सीधे आपसे जुड़ा हुआ था, इसलिए इस पूरे मामले की एक एक अपडेट आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में बहुत लापरवाही हुई है भाई साहब, बहुत लापरवाही हुई है। अब जब सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की है तो परत दर परत लापरवाही से पर्दा उठ रहा है। सोचिए, एक डॉक्टर के साथ उसी के अस्पताल में हैवानियत हुई। इसके बाद वो कौन लोग थे जो इस हैवानियत को छिपाने में लगे, लीपापोती करने लगे, घटना स्थल से छेड़छाड़ की। इतनी लापरवाही देखकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई में कह दिया कि इतनी लापरवाही तो 30 साल में पहले कभी नहीं देखी। क्यों? किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के आज 14 दिन हो गए। रोज सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीज परेशान हो रहे थे जब हड़ताल थी। उधर सीबीआई की जांच हो ही रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिससे कोलकाता पुलिस के कारनामों पर से पर्दा उठ गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में हुए जघन्य कांड का संज्ञान खुद लिया और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सब कुछ विस्तार से देख लीजिए, सब कुछ विस्तार से देख लीजिए। सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। स्टेटस रिपोर्ट देखकर, कोलकाता पुलिस के कारनामे देखकर सुप्रीम कोर्ट हैरान हो गई। घटना के बारे में 9 अगस्त की सुबह 6 बजे पता चला। पुलिस को 4 घंटे देरी से सुबह करीब 10 बजे सूचना दी गई। पुलिस ने सुबह 10:10 पर अप्राकृतिक मौत की बात दर्ज की, लेकिन पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की और बिना एफआईआर दर्ज किए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाम 6 बजे से 7 बजे पोस्टमार्टम किया गया और रात को 8:30 बजे शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। और इन सब के बाद रात करीब 11:45 पर एफआईआर दर्ज हुई और रात करीब 11:35 पर घटना स्थल को सील किया गया। सोचिए, जिस जगह घटना हुई उसको 15.5 घंटे तक सील नहीं किया गया था। कोलकाता पुलिस ने सील नहीं किया था। इस मामले में याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी से हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने बात की है। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सुनाइए वकील साहब क्या कह रहे हैं। सीधे और तीखे सवाल पूछे गए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से कि आपने जो पोस्टमार्टम के बाद है वो केस रजिस्टर किया था अननेचुरल डेथ का, तो वेस्ट बंगाल द्वारा स्पष्ट किया गया कि नहीं, हमने पहले ही रजिस्टर कर लिया था, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ था। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गंभीर और सख्त था कि अगर बाद में रजिस्टर हुआ है तो ये बहुत ही गलत है। तो क्लैरिफिकेशन दिया गया स्टेट द्वारा। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस इंसिडेंट का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोई भी बात करते हैं तो विस्तार से करते हैं। नियम क्या कहते हैं, इस पर हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड पूर्व डीजी आर.के. विज से बात की है। सुन लीजिए आर.के. विज क्या कह रहे हैं। देखिए, जो सीन ऑफ क्राइम होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण प्लेस होता है। इन्वेस्टिगेशन जो हमारा कानून ये बोलता है कि जैसे आप अपराध पंजीबद्ध करें या सूचना मिलती है आपको किसी अपराध की, तो सबसे पहले आपको घटनास्थल पहुंचना है। अगर नहीं पहुंच पाता कोई तो उसको सुरक्षित रखना है। तो घटनास्थल को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए कि वहाँ पर ट्रेस एविडेंस है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी के फिंगरप्रिंट्स हैं या कोई और एविडेंस है वहाँ पर, तो वो जितनी जल्दी आदमी पहुँचेगा या उसको सुरक्षित रखेगा तो वो एविडेंस को कलेक्ट किया जा सकता है। कोलकाता में जो हुआ उससे पूरा देश हैरान है और दीदी की पुलिस इस सवालों के घेरे में है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने भी कहा है कि 5 दिन बाद जांच सौंपी गई, 5 दिन बाद। इससे पहले घटनास्थल के साथ खूब छेड़छाड़ हुई। आपको वीडियो तो दिखाया ही था, कैसे रेनोवेशन के नाम पर अस्पताल के अंदर सेमिनार रूम के बगल में तोड़-फोड़ की गई थी। सोचिए, ये वर्दीधारी, इन पर लोगों को कितना भरोसा होता है कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अब तो इन पर ही सवाल उठ रहा है।